नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री प्रभुपाद की जय। हाँ 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 तो आज हाँ हाँ एक बोलिए। अदर्स आर स्पीकिंग। कल वाला वो एक्चुअली हम लोग ने अपलोड नहीं किया है। हम लोग जैसे ही आप उपलब्ध होगा ना, मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। आप थोड़ा लेकिन मुझे फॉलो अप करिएगा प्रभु जी, ठीक Prabhu है? ji, your sound is coming. Please mute yourself, Prabhu ji. Yeah. And ting 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 also. Yes. Stop this ting ting. Notification. Okay. Prabhu ji, please mute your computer's notification, WhatsApp notification or Telegram notification. Okay. हरे कृष्णा। तो आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। तो लोगों ने बोलते हैं ऐतिहासिक दिन जो कुछ घटना घटते हैं जो इतिहास में लिपिबद्ध होता है, लिखा जाता है, उसको ऐतिहासिक बोलते हैं। तो मैं बोलूंगा ये सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, ये इतिहास में सिर्फ नहीं रहने वाला घटना नहीं है, एक पौराणिक भी हो जाएगा एक दिन। आज से हजारों साल बाद में लोग देखेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे आज इस दिन के बारे में। श्रील प्रभुपाद का 125 जन्म उत्सव हम लोग पालन करते हैं। तो मैं अभी अभी आया उनका जन्म स्थान उद्बोधन करके। ये प्रभुपाद का कृपा से, करुणा से प्रभुपाद जिस स्थान, सबको तो मालूम है प्रभुपाद कलकत्ता में जन्म लिए, फिर किधर जन्म लिए लोगों को मालूम नहीं। तो प्रभुपाद उनको आंटी का घर में उनको माँ जाकर रहते थे, उधर आविर्भूत हुए थे। तो उधर एक जैक फ्रूट ट्री है, जैक फ्रूट ट्री, इसका नीचे प्रभुपाद जन्म लिए थे। वो जैक फ्रूट ट्री आज भी है। मैं उधर देखा, मैं सोचता था जैक फ्रूट ट्री कितना भाग्यवान है, जिसका नीचे श्रील प्रभुपाद जैसा महात्मा क्या गौड़ीय मठ का महाराज ने प्रभुपाद को बोलते हैं ये सत्यावेश अवतार है जिन्होंने जन्म लिए, प्रकट हुए। तो मेरे को याद दिलाता है जब मैं चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान में जाता हूँ, मैं देखता हूँ श्री चैतन्य महाप्रभु नीम का पेड़ में जन्म लिए थे। श्रील प्रभुपाद कटहल का पेड़ नीचे जन्म लिए। तो कटहल का पेड़ आज भी अभी भी उधर खड़ा है, वो साक्षी प्रभुपाद का प्रकट के बारे में सारा दुनिया को बताने के लिए। प्रभुपाद का असीम करुणा से, कृपा से वो स्थान हम लोग को मिल गया। इस्कॉन को बहुत साल तक हम लोग कोशिश करते थे, तो आज उस स्थान इनाग्रेशन हुआ। पश्चिम बंग सरकार, विशेष करके पश्चिम बंग का माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी महोदया बहुत मदद की हम लोगों को, इसलिए इस्कॉन का से हम लोग बहुत आभारी। पश्चिम बंग सरकार विशेष करके श्रीमती ममता बनर्जी बहुत आभारी इस्कॉन के ओर से। तो मेरा एक अनुभव मैं बताऊंगा। आज सुबह मायापुर में मैं था, मेरा व्यास पूजा ऑफरिंग में मैं बताया प्रभुपाद का बहुत सारा अचीवमेंट है। प्रभुपाद का कीर्ति बताने के लिए बहुत दिन समय लगेगा। एक तो चीज है, प्रभुपाद जो कुछ कर लिए, उनका कार्यक्रम के बारे में जितना लोगों को मालूम है अभी तक, उसको वर्णना करना तो बहुत लंबी वर्णना हो जाएगा।
फिर इतना ही नहीं, उतना ही नहीं, जब फिर भविष्य में वो वर्ण बढ़ते रहे, क्योंकि प्रभुपाद का महिमा के बारे में लोगों को अभी तक भी पूर्ण तरीके से मालूम नहीं है। जितना दिन पास होता है, आगे बढ़ते हैं ना, प्रभुपाद को महिमा को लोगों को और ज्यादा से ज्यादा जानकारी होगा। प्रभुपाद का महिमा सारा दुनिया लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी होगा। तो प्रभुपाद का बहुत सारी कृति से मेरे को एक अनुभव आया इस साल। तो हमारा सारा दुनिया भर, सारा पृथ्वी में, हाँ, हर शहर में, कितना गांव में, कितना जंगल में, हम लोग तो ट्राइबल पिचिंग करते हैं, हमारा ट्राइबल लोग जंगल में भी जन्माष्टमी पालन किए। ये संभव हुआ प्रभुपाद के लिए। मृत्यु से आज से 5247 साल पहले कृष्ण भगवान को से कंस का कारागार में हो, देवकी पुत्र रूप में, या गोकुल में नंदालय में माँ यशोदा का गर्भ से कृष्ण जन्म हुए, वो जन्म लीला को आज सारा दुनिया भर लोग पालन करते हैं। ये कैसे, किसके द्वारा, किससे संभव हुआ? ये प्रभुपाद से। तो हमारा एक इंडियन लीडर्स व्हाट्सएप ग्रुप है। इस ग्रुप में सारा इंडिया में जितना मंदिर है सो लीडर लोग जुड़े हैं। मैं देखता था कल से दिन भर तो व्हाट्सएप ग्रुप में रिपोर्ट आता है, जैसा अमित शाह से, हमारा स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह से शुरू करके हर प्रदेश का कोई ना कोई मंत्री, एमएलए, एमपी, चीफ जस्टिस, गवर्नर, कोई ना कोई मंदिर पर जाते हैं, कोई ना कोई मंदिर पर जाता है। आज तो कोरोना के लिए, कोविड के लिए थोड़ा लो की में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, नहीं तो 2 साल पहले हमारा दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, हर मंदिर में, पटना, हर मंदिर में लाखों लाखों लोग आते हैं। तो प्रभुपाद का बहुत सारी महिमा से एक महिमा है, मतलब प्रभुपाद इस्कॉन को, हाँ, कृष्ण को इस्कॉन का मोनोपोली बना दिया। भगवान श्री कृष्ण इस्कॉन का मोनोपोली बना दिया। अभी आजकल लोग इस्कॉन मतलब वो इस्कॉन का भगवान ऐसा मानते हैं। जन्माष्टमी मतलब, हाँ, इस्कॉन का मंदिर में चलना, हाँ, कृष्ण और हाँ, जन्माष्टमी मतलब ये इस्कॉन का प्रोग्राम है। कृष्ण के बारे में कुछ सुनना है, कृष्ण के बारे में कुछ जानना है, कृष्ण का गीता पढ़ना, तो इस्कॉन में सब लोग आते हैं। ये प्रभुपाद का कारण में संभव हुआ ना। देखो, ऐसा गणेश पूजा मतलब बॉम्बे, सब लोग बॉम्बे, गणेश मतलब बॉम्बे, दुर्गा पूजा मतलब कलकत्ता, दिवाली मतलब मारवाड़ी लोग, और हर प्रदेश में, हाँ, एक एक उत्सव होता है, उसी देश को, उसी जाति को ज्यादा करके लोग मानते हैं। भाई प्रभुपाद का प्रचेष्टा से अभी कृष्ण भगवान जन्माष्टमी मतलब लोगों ने इस्कॉन को ही मानते हैं। कितना सारी टेलीविजन, कितना न्यूज़पेपर में, इस जो कोई न्यूज़पेपर, टेलीविजन, ये लोग आपको बहुत भाग्यवान मानते हैं, महान मानते हैं, थोड़ा उन लोग को सुयोग मिलता है तो इस्कॉन का जन्माष्टमी हम ब्रॉडकास्ट कर पाएंगे, इस्कॉन ब्रॉडकास्ट कर पाएंगे, इस्कॉन के बारे में कुछ छपाएंगे, इसको बहुत बड़ा करके मानते हैं। देखिए, हाँ, तो कौन? कृष्ण तो भगवान तो बड़ा है, भगवान बड़ा है, लेकिन वो तब तक बड़ा नहीं है जब तक कोई उनका शुद्ध भक्त आके उन लोगों को नहीं बताते हैं जो वो ये भगवान है। इसके बारे में एक महाराज बताते थे, हाँ, भगवान आविर्भाव हुए, कृष्ण भगवान, हाँ, जन्माष्टमी हुआ, और जन्माष्टमी का नेक्स्ट डे श्रील प्रभुपाद प्रकट हुए। तो प्रभुपाद का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, तो किसका जन्म गुरुत्वपूर्ण है? ये प्रश्न हम लोगों को पूछेंगे तो भगवान का जन्म श्रेष्ठ है, ये कृष्ण है, भगवान है, तो प्रभुपाद ठीक है, लेकिन
कृष्ण सबसे बड़ा ना, इसलिए कृष्ण का जन्म श्रेष्ठ है। तो नहीं नहीं नहीं, कृष्ण का जन्म श्रेष्ठ नहीं। कृष्ण इस धरती पर प्रकट होता है या भगवान इस धरती पर प्रकट होता है, उनका प्रकट से उनका भक्त का प्रकट और महत्वपूर्ण होता है लोगों के लिए। क्यों? तो एक दृष्टांत देते हैं। देखिए, हाँ, आज कोई भारत का प्रधानमंत्री हो, अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, कोई महान व्यक्ति हो, वो आएंगे दिल्ली शहर में, बम्बई शहर में एक बाइक लेके घूमते रहेंगे। कोई उनको पूछेंगे? हाँ, कोई सम्मान करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। कब करेंगे? जब कोई उनके साथ में आएगा, वो बता देगा ये मोदी साहब है, ये जो बाइडेन है, तब ना लोग समझेंगे, उनको महत्व बढ़ जाएगा। उस समय फिर भगवान आने से भी उनको महत्व को समझते नहीं, जब तक भक्त आके हम लोग नहीं बोलता ये भगवान है। समझ गए ना? इसीलिए हम लोगों के लिए भगवान का भक्त का महत्व बहुत गुरुत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान का भक्त नहीं आने से भगवान को कुछ समझ नहीं पाएंगे। और भगवान को तो सिर्फ भक्त ही समझता है ना, भक्त हम लोग समझाएंगे तो हम लोग समझ पाएंगे। तो इसीलिए इस धरती पर श्रील प्रभुपाद का जन्म लेना, आविर्भाव होना, प्रकट होना, ये बहुत गुरुत्वपूर्ण है। तो 125 साल पूर्ण हो गया, श्रील प्रभुपाद धरती पर आए। तो प्रभुपाद को किंतु, लेकिन प्रभुपाद को सारा पृथ्वी में इतना लोग जानते नहीं। प्रभुपाद कोशिश के, प्रभुपाद का प्रचेष्टा से कृष्ण को जितना लोग जानते हैं, प्रभुपाद को उतना लोग जानते नहीं। देखो, मेरा ऐसा विचार आया, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ। ऐसा बहुत सारी भारत से महान व्यक्ति अमेरिका गए, बहुत सारी संस्था स्थापन हुआ। देखिए, हमारा रामकृष्ण मिशन से शुरू करके, श्रीमा अरविंद से शुरू करके, अभी साईं बाबा होते हैं, रविशंकर होते हैं, और बहुत बहुत सारे लोग जाते हैं, पाश्चात्य देश में जाते हैं, उनका संस्था बनाते हैं। अब थोड़ा अच्छा से ऑब्जर्वेशन कीजिए। एक ही तो वो संस्था का नाम वो संस्थापक आचार्य का अनुसार ही होता है, रामकृष्ण मिशन होता है, बस जो कुछ कुछ होता है संस्थापक आचार्य का नाम पर ही होता है। अब पाश्चात्य देश में जितना संस्था हुआ, हाँ देखिए, वो संस्था जितना दूर फैला, सिर्फ जितना लोगों को पास वो लोगों ने पहुंचे, वो लोग क्या मालूम होता है, वो संस्थापक के बारे में मालूम होता है। श्रीमा अरविंद के लोग जानते हैं, रामकृष्ण के जानते हैं, साईं बाबा को ही जानते हैं, लेकिन इन लोगों का उपस्य भगवान कौन है ये किसी को पता नहीं लगता। लेकिन प्रभुपाद के क्षेत्र में एक व्यतिक्रम है। प्रभुपाद क्या किए ना, आपके बारे में सबको बताया नहीं, तो भगवान के बारे में बताया। प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उनका संस्था हाँ को प्रस्तुत करते थे, संस्था का नाम क्या रखा जाएगा। प्रभुपाद ने बताया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावन अमृत संघ। तो उनका जो सहयोगी लोग थे, वो लोग बताए नहीं नहीं स्वामी जी, इधर तो अमेरिका में कृष्ण को कोई जानते नहीं, आप ऐसा काम कीजिए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस कीजिए तो अच्छा होगा। प्रभुपाद बोले नहीं 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 नहीं, एक गॉड कॉन्शियसनेस मैं बताऊंगा, लेकिन गॉड कौन है तो लोगों को मालूम नहीं, मैं वही भूल नहीं करूंगा। मैं आया लोगों को कृष्ण के बारे में समझाने के लिए, बोलने के लिए। लोग गॉड करके मानते हैं, लेकिन गॉड कौन है लोग को मालूम नहीं। मेरा लक्ष्य है गॉड कौन है पूरा दुनिया को दिखाना, सिखाना। तो प्रभुपाद रख दे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, एक विलक्षण है। दूसरा संस्था, संस्था का नाम उनका संस्था का आचार्य का नाम पर होता है,
और कोई संस्था का नाम दूसरा होने से भी लोगों ने, आप अच्छा से ऑब्जर्व कीजिए, एनालिसिस करिएगा, आप लोग को मालूम हो जाएगा। तो लोगों ने, वो लोग क्या करते हैं, संस्था का आचार्य के जानते हैं, लेकिन हमारा इस्कॉन में एक व्यतिक्रम है। इस्कॉन में एक बड़ा व्यतिक्रम है। प्रभुपाद सारा दुनिया में भगवान कृष्ण को बारे में बताए, कृष्ण को लोग पहचानते हैं, फिर प्रभुपाद को पहचानते नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वैष्णव का लक्षण है। जो वैष्णव आचार्य होता है ना, वो कभी आपको बड़ा करके सबका सामने उपस्थापना नहीं करता है। उनका लक्ष्य है भगवान कृष्ण को सबको सामने बड़ा करके उपस्थापना करना। क्योंकि हमारा फिलोसफी है, वैष्णव फिलोसफी है, गोपी भर्तु पद कमल दास दासानुदास हम, वे भगवान का दास का दास का दास। ये शिक्षा प्रभुपाद में हमारा आचार्य लोग ने देते हैं। कोई दूसरा संस्था में ऐसा नहीं होता है। ये जो जीव का स्वरूप में बताते नहीं, इसीलिए प्रभुपाद ने आपको महान आचार्य करके, या भगवान, आज तो आचार्य नहीं, सब आपको भगवान हो जाता है, क्योंकि आपको भगवान करके प्रतिष्ठा करते हैं। कोई संस्था में आपको स्वयं वो प्रतिष्ठा नहीं करने से भी उनको अनुगामी लोग भी उनको भगवान करके प्रतिष्ठा कर देते हैं। फिर प्रभुपाद ऐसा नहीं किए। प्रभुपाद अच्छा तरीका उनका अनुगामी में ट्रेनिंग देके गए, प्रशिक्षण करके गए। हाँ, गुरु कभी भी भगवान नहीं होता है। ये शिक्षा दुनिया में उतना हम लोग देख नहीं पाते हैं, विशेष करके हिंदू समाज में हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो प्रभुपाद कृष्ण के बारे में प्रचार किए, आपके बारे में प्रचार किए नहीं। तो अभी ये हम लोग का ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है प्रभुपाद के बारे में प्रचार करना। तो कोई बोला क्यों? हमको तो प्रभुपाद का फुट स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। वो तो कृष्ण के बारे में प्रचार किया, हम लोग कृष्ण के बारे में प्रचार करेंगे। हम लोग तो कृष्ण के बारे में प्रचार करते हैं, ठीक है, लेकिन एक बात मन याद करना है आपको, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। भगवान के बारे में लोगों को बताएंगे, सिर्फ भगवान के बारे में बताएंगे, तो लोगों ने भगवान को इतना पहचान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। जब भगवान का साथ भगवान का भक्त के बारे में बताएंगे तो आसानी से लोग समझ पाएंगे भगवान। क्यों? भगवान का भक्त होता है, भक्त का मूर्त विग्रह होता है। भगवान का शिक्षा को, भगवान का दर्शन को, भगवान के बारे में सब कुछ उनको जीवन में उतारे, तो उनके बारे में हम लोग को जानकारी होगा, तो भगवान के बारे में अच्छा तरीका जानकारी हो सकता है। तो मेरा विचार से कृष्ण के बारे में प्रचार हुआ, पृथ्वी में बहुत सारे लोग को मालूम हुआ। लेकिन जब हम लोग प्रभुपाद का जीवन के बारे में लोगों को मालूम कराएंगे, प्रभुपाद के जीवन के बारे में लोग सुनेंगे, प्रभुपाद की जो निष्ठा है, उनका जो भक्ति है, श्रद्धा है, दृढ़ विश्वास है, इसके बारे में जब लोगों को मालूम हो जाएगा, तो भक्ति का प्रचार और जोर से बढ़ जाएगा। ये मेरा अनुभव है। देखिए, बचपन में हम लोग बचपन से भगवान को मानते हैं, बचपन से हम लोग भक्त है, लेकिन वेद वेदांत उपनिषद गीता भागवत पढ़ते हुए नहीं। हम लोग का भगवान का प्रति भक्ति है किससे? हम माँ से सुना, कबीर के बारे में सुना, सूरदास के बारे में सुना, तुकाराम के बारे में सुना, चैतन्य महाप्रभु भक्त के बारे में सुना। तो भक्त का कहानी माँ बोलते थे, तो उससे हम लोग को मालूम हुआ। भगवत तत्व मालूम नहीं, लेकिन भगवान के दृढ़ श्रद्धा, भक्ति, विश्वास दृढ़ हुआ था, सिर्फ भक्त के बारे में श्रवण करने से। समझ गए ना? इसीलिए अभी ये बहुत बहुत जरूरी है। प्रभुपाद का महिमा, प्रभुपाद का जीवन ही, प्रभुपाद कैसे भक्त को संघर्ष करने के लिए, प्रचार करने के, भक्ति प्रचार करने के लिए संघर्ष किए, ये सब अच्छा से हम लोग को प्रचार करने पड़े। Up to what time? Half an hour? Okay. So next point है जब श्रील प्रभुपाद, देखिए श्रील प्रभुपाद हमारा सिर्फ भक्ति नहीं,
हमारा भक्ति को, आध्यात्मिक बात को, धर्मीय भाव को, भारत का महिमा को, सब कुछ आज विश्व का दरबार पर खड़ा कर दिया। आज सारा विश्व भारत के प्रति इतना श्रद्धाशील होता है। क्यों ना? श्रील प्रभुपाद ने भारत का असली संपत्ति को सारा दुनिया में हम वितरण किए। भारत का असली संपत्ति। प्रभुपाद लंदन गए थे, कोई रिपोर्टर पूछा, स्वामी जी आप तो भारत से आए हैं, भारत का गरीब का देश है, आप इधर लंदन इतना उन्नत है, श्रेष्ठ है, आप इधर ब्रिटिश लोग क्या देने के लिए आए? आपके पास क्या है, आप क्या देंगे? प्रभुपाद ने बताया, ब्रिटिश 200 साल शासन क्या था भारत में, भारत से बहुत कुछ चोरी करके भाग गया, लेकिन भारत का असली संपत्ति को चोरी कर नहीं पाया। असली संपत्ति है गीता भागवत ज्ञान है, ये आध्यात्मिक ज्ञान को चोरी करके नहीं ले पाया। इसलिए मैं आया हूं तुमको वही ज्ञान देने के लिए। सारा विश्व में भारत का कुछ देने का लिए है तो एक वैदिक ज्ञान है, टेक्नोलॉजी नहीं, और कुछ नहीं, भौतिक कुछ वस्तु नहीं, ये आध्यात्मिक ज्ञान देना है। तो प्रभुपाद का जो अवदान है, ये अवदान एक महत्वपूर्ण है भारत के लिए। क्योंकि आज सारा भारत के बारे में, भारत का शिक्षा, संस्कृति, आध्यात्मिकवाद में दुनिया का लोग जानते हैं और सम्मान करते हैं। इतना महान है, इतना श्रेष्ठ है। मैं क्यों बोलता हूँ? देखिए, पाश्चात्य देश में हिंदू के बारे में लोगों को प्रचार किया जाता है, मैक्स मुलर से शुरू करके बहुत लोग लिखे हुए, बहुत लोग बोले हुए, लेकिन आपको मालूम है कि नहीं, पाश्चात्य देश में हिंदू धर्म के बारे में क्या बोला जाता है? जो कुछ बोला जाता है, जैसा हिंदू लोग, मतलब क्या है, जो नर बलि देते हैं, इंसान को बलि देते हैं, और जितना बुरा बुरा चीज हम लोग तमोगुण साधना देखते हैं, हमारा हिंदू धर्म में तो सब कुछ है। सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, नास्तिक भी है। चार्वाक मुनि नास्तिक थे, वो भी हिंदू है, सब कुछ है। लेकिन जो ऐसा चीज पाश्चात्य लोगों के पास बताया हुआ, वो लोग सोचेंगे हिंदू धर्म मतलब सबसे निकृष्ट है, तो तमोगुण का शिक्षा बताए थे। फिर प्रभुपाद से जब सुना, तब लोग हमारे बाप, ये हिंदू धर्म सनातन धर्म इतना महान श्रेष्ठ चीज है। देखिए, हमारा भारत को सारा पृथ्वी का लोग का सामने कितना बड़ा करके उपस्थापन किए। हमारा वैदिक शिक्षा को असली जो शिक्षा को आज सारा पृथ्वी का सामने में वो उत्थापन किए थे, स्थापन किए थे। तो सब कुछ हमारा वैष्णव आचरण धोती पहनना शुरू करते हुए, साड़ी पहनना शुरू करते हुए, क्या नहीं, सब कुछ सिखाए, सब कुछ सिखाए। आजकल तो बहुत लोग अमेरिका जाते हैं प्रचार करने के लिए, लेकिन प्रभुपाद प्रचार करने के लिए उनका जो अवदान है, वो भूमिका और कोई पालन नहीं कर पाएंगे। क्या भूमिका पालन किए थे? देखिए, मैं तो अमेरिका जाता हूँ, हर साल जाता हूँ, बहुत सारे हमारा भारतीय सन्यासी लोग जाते हैं, दूसरा संस्था के लोग भी जाते हैं, लेकिन हम लोग प्रभुपाद नहीं बन पाएंगे। क्या फर्क रहेगा? सुनिए, प्रभुपाद यही फर्क है कि प्रभुपाद जब गए, उनको रिसेप्शन करने के लिए कोई नहीं थे, और हम लोग जाते हैं, आगे से ईमेल भेज देते हैं, हमारा मकान रेडी है, खाना पीना रेडी है, गाड़ी लेके भक्त लोग एयरपोर्ट में आ जाते हैं। हमारा नहीं, जितना बड़ा बड़ा साधु सन्यासी सब अमेरिका जाता है, सब ऐसा होता है। प्रभुपाद जाके सिर्फ वैदिक शिक्षा सिखाया नहीं, कैसे खाएंगे, हाथ में खाना सिखाए, कपड़ा पहनना सिखाए। तो अभी हम लोग तो ये सिखाना नहीं पड़ता है ना, हम लोग बड़ा बड़ा फिलोसफी सिखाते हैं। प्रभुपाद जो सिखा के फाउंडेशन तैयार के, अभी कोई साधु सन्यासी को विदेश जाके वो सब सिखाना नहीं पड़ता है। ये प्रभुपाद का यूनिक पोजीशन है, इसलिए वो आचार्य रहेंगे। अभी जितना लोग जाएंगे वो गुरु होकर रहेंगे, गुरु हो सकता है, लेकिन कोई आचार्य नहीं हो सकेंगे, क्योंकि प्रभुपाद आचरण करके सारा विश्ववासी को
14 टाइम्स, 14 बार भ्रमण करके, हाँ 70 साल उम्र में प्रभुपाद, हाँ लोग सिखाए। तो वो जो बोलता था प्रभुपाद का महिमा लोगों को मालूम नहीं है, जितना दिन अतिबाहित तो होता है लोगों को प्रभुपाद का महिमा मालूम पड़ेगा। मैं कई साल पहले एक बाहर का मैगजीन पढ़ता था, फ्लाइट में हठात देखा एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल में लिखा है होल वर्ल्ड में कितना फास्ट 10 आदमी का नाम दिया जो लोग 60 साल उम्र के बाद में कुछ शुरू करके वर्ल्ड में फेमस हो गए, उसके बारे में आर्टिकल लिखा था। उसके साथ इस्कॉन का कोई संपर्क नहीं, ये कंप्लीट कर्मी आर्टिकल था। और उधर देखते थे उधर प्रभुपाद का नाम है प्रभुपाद का नाम है, और 70 साल में जाके हाँ जो इस्कॉन स्थापना के होल वर्ल्ड में आंदोलन सृष्टि किए। तो मैं तब सोचा देखो अभी बाहर का लोग भी प्रभुपाद की महिमा को समझते हैं। अरे ऐसा होगा, हाँ ऐसा होगा। बाहर का जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, ऐतिहासिक लोग होते हैं, राजनीतिक लोग होते हैं, हाँ समाज संस्कारक लोग होते हैं, जितना दिन बढ़ते रहेगा प्रभुपाद के बारे में लोगों को उतना ज्यादा से ज्यादा और मालूम होगा, हाँ वो होगा। और प्रभुपाद देखिए, मैं कभी कभी सोचता हूँ हमारा क्रिश्चियन धर्म सारा दुनिया में कितना फैल गया, मुस्लिम धर्म भी कितना फैलता है। कोई कोई लोग तो बोलते हैं दुनिया में एक ही धर्म है, सनातन धर्म है। और जिसको सो धर्म बोलते हैं, धर्म नहीं मतवाद है, हाँ एक मत है, ये मत मत पथ, हाँ यहूदी क्रिश्चियन मुस्लिम ये मत पथ है। धर्म एक ही है, सनातन धर्म है। क्यों एक ही है ना? सनातन का मतलब नित्य, आत्मा नित्य है और कोई नित्य नहीं। और हर जीवों का अंदर में, हर इंसान का अंदर में आत्मा है, इसलिए आत्मा का धर्म है सनातन धर्म। ये कोई गोष्ठी लोगों के लिए नहीं है, इंडियन के लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए नहीं है। हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सबका धर्म सनातन धर्म है। क्यों? सबका अंदर में आत्मा है जो नित्य है, सनातन है, और उनका धर्म सनातन धर्म है। तो प्रभुपाद ने हाँ उस सनातन धर्म को हाँ सारा दुनिया में प्रचार किए, सारा दुनिया में प्रचार। तो प्रभुपाद हाँ हाँ मैं जो बात बतलता था, प्रभुपाद भारत का गर्व है। भारत से बहुत श्रेष्ठ महापुरुष ने, श्रेष्ठ आदमी लोग गए विदेश में, जैसा विवेकानंद के बारे में हम लोग बोलते हैं होल बंगाल, होल इंडिया इज वेरी प्राउड ऑफ विवेकानंद। विवेकानंद जो अचीवमेंट किए उस समय के लिए ये बहुत बड़ा था, सही बात है। शिकागो में एक लेक्चर दिए थे, बहुत अच्छा है, इसलिए हमारा गर्व है। हमारा सनातन धर्म अवलंबियों के लिए, इंडिया के लिए एक गर्व है, गर्व का बात है। लेकिन विवेकानंद हमारा शिकागो में जाके एक लेक्चर देके आ गए, एक लड़की को लेके निवेदिता, तो हम लोग के लिए इतना गर्व आता है। तो उनके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे श्रील प्रभुपाद को, कितना निवेदिता ले आए, कितना लड़के को भक्त बनाए। विवेकानंद तो निवेदिता नाम देके एक लड़की को ले आए थे। निवेदिता मतलब क्या? फुल्ली सरेंडर, निवेदन किया। मेरे को मालूम नहीं कितना भगवान के पास वो लाइफ को सरेंडर किए। लेकिन तो प्रभुपाद तो लाखों लाखों लड़कियों को ले आते हैं, हाँ जो उनका संस्कृति, शिक्षा, लाइफस्टाइल सब कुछ परिवर्तन करके भगवान के पास आत्मनिवेदन किए, लाखों निवेदिता ले आए। तो इसलिए हम लोग गर्वित नहीं होंगे? प्रभुपाद गर्व का कारण नहीं होंगे तो दूसरा कौन गर्व का कारण हो सकता है? तो विचार करना पड़ेगा। ऐसा चैतन्य भागवत में बताते हैं, चैतन्य चंद्र दया करह विचार, विचार कर ले चित्ते पावे चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु का दया के बारे में अच्छा से विचार करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, तब चमत्कार मिलेगा। वैसे माफी प्रभुपाद का कार्यकलाप के बारे में, उनका महिमा के बारे में, उनका अचीवमेंट बारे में जब हम लोग थोड़ा एनालिसिस करेंगे, विचार करेंगे,
तो बहुत अद्भुत अद्भुत हाँ उपलब्धि आएगा ऐसा, जिसके लिए हमारा पूरा भारतवर्ष सनातन धर्म हम लोग बहुत गर्व अनुभव करेंगे प्रभुपाद के लिए। तो मैं अंत में इतना ही बताऊंगा, जब प्रभुपाद जो आए, प्रभुपाद जो इस्कॉन स्थापन किए, तो इतना आसानी नहीं था। प्रभुपाद बहुत कष्ट करके 70 साल उम्र में जहाज में गए, पानी जहाज में गए, 2 हार्ट अटैक हो गया। उनका जो सैक्रिफाइस, जो डेडिकेशन, हम लोग चिंता ही नहीं कर पाएंगे। उनका सैक्रिफाइस, डेडिकेशन हम हमारा लिए, हमारा अगली पीढ़ियों के लिए एक उत्साह, इंस्पिरेशन का कारण बनकर रहेंगे। तो प्रभुपाद में सुना, प्रभुपाद इतना हम्बल थे, सरल सादा सीधे थे। मैं ऐसा सुना, अभी इस्कॉन में बहुत ऐश्वर्य है, उस समय तो उतना नहीं था। तो प्रभुपाद रहते थे, उनका साथ भी अमेरिका का लड़का लड़की जो लोग भक्त बनने के लिए आए हुए, लेकिन एक बाथरूम होता था तो उन लोग लाइन में खड़े होते थे। हाँ, जो ब्रह्मचारी लोग लाइन में खड़े होते थे, तो प्रभुपाद को भी जाके लाइन में खड़े होने पड़ता था टॉयलेट व्यवहार करने के लिए। उतना उन लोग का नॉलेज, ज्ञान नहीं था बोलने के लिए, स्वामी जी थोड़ा आप आगे जाइए, तो प्रभुपाद टॉलरेट करते थे। और एक बात बताऊंगा आपको, तो कितना अज्ञानी को प्रभुपाद ज्ञान देके कितना महान बना दिए। ये मुकुंद महाराज बहुत पहले समय प्रभुपाद के साथ जुड़े हुए, एकदम जब प्रभुपाद शुरुआत में जुड़े हुए, तो मुकुंद महाराज बताते थे, उनका कोई किताब में लिखा है, एक बार मुकुंद महाराज ड्राइविंग करते थे, प्रभुपाद में पास में बैठे थे, तो प्रभुपाद एक एप्पल लेके खाए, एक बाइट दिए, तो खा के मुकुंद महाराज को दे दिए। तो मुकुंद महाराज तो शिष्य है, गुरु को प्रसाद मिल गया, बहुत अच्छा है। फिर वो एप्पल लेके बाइट करके फिर प्रभुपाद को देते हैं खाने के लिए, लेकिन उतना ज्ञान नहीं उनका, तो प्रभुपाद टॉलरेट किए। तो आज प्रभुपाद की कृपा से मुकुंद महाराज हमारे इस्कॉन के महान व्यक्ति, आचार्य है। तो प्रभुपाद लोगों को किस तरह से कितना उन्नत महान बना दिए। प्रभु का अंदर में, प्रभुपाद का अंदर में कितना शक्ति है, कितना चमत्कारिता है, ये प्रभुपाद का चमत्कारिता। एक दिन प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, तो तब तो हमारा भारत से बहुत सारी साधक लोग जाते थे विदेश में, तो चमत्कार दिखाते थे। हाँ, कोई नदी के ऊपर चल के जाते थे, एक वो बहुत चमत्कार दिखाते थे, इसका फोटो से विभूति गिरते थे, वगैरह वगैरह सब दिखाते थे। तो कोई अमेरिका में कुछ लोग आए थे, तो उन लोग के पूछे, स्वामी जी आपका भारत से इतना सारी जोगी लोग आते हैं, लोग कितना सारे चमत्कार दिखाते हैं, आप तो कोई चमत्कार नहीं दिखाते हैं, आप क्या चमत्कार, आपका चमत्कार क्या है, कुछ चमत्कार दिखाइए। तो प्रभुपाद उनके सामने में सब अमेरिकन लड़का लड़के से ब्रह्मचारी सब वैष्णव होके से बैठे थे। तो कुछ शिष्य बनाए थे, तो प्रभुपाद ने बताया, देखो ये हमारा चमत्कार है, ये लोग क्या थे, अभी क्या हो गया, इससे बहुत चमत्कार क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। इसलिए प्रभुपाद सारा दुनिया को चमत्कार दिखाए। और प्रभुपाद जो कुछ किए, ये एक्सीडेंटल नहीं हुआ, ये प्रिडिक्टेड हुआ, पहले से बताया गया था, शास्त्र में बताया गया। ऐसे 5000 साल पहले जब भक्ति देवी के साथ नारद मुनि मिले थे वृंदावन में, ये वर्णन आता है पद्म पुराण में। जब मिले थे तब भक्ति देवी बताए थे नारद मुनि को, वृंदावन परित्यज्य समथिंग विदेश गम्यत माया, में वृंदावन छोड़ के विदेश में जाऊंगी। तो आप बताइए कौन विदेश में भक्ति ले गया था, किसने भक्ति ले गया था?
कौन है विदेश में सारा दुनिया में लाख लाख लोग को कृष्ण का चरण पर लाए? ये प्रभुपाद। प्रभुपाद है। भक्ति किधर है? भक्ति तो भगवान भक्त का हृदय में ना, भक्ति देवी भगवान का हृदय में बैठते हैं ना। तो प्रभुपाद वृंदावन से अमेरिका गए, भक्ति देवी के हृदय में धारण करके लेके गए। नहीं तो प्रभुपाद प्रचार करने से पहले 100 से ज्यादा भाषा कमेंट्री था अंग्रेजी भाषा में, 100 से ज्यादा कमेंट्री था। लेकिन एक आदमी कृष्ण का भक्त बना तो हम लोग देखा नहीं। तो प्रभुपाद जब कभी गीता बताए तो लाखों लाखों लोग भक्त बन गए। कैसा? क्यों ना? प्रभुपाद गीता बताया नहीं, सिर्फ वो भक्ति को पहुंचा दी, वो भक्ति देवी को पहुंचा दिए थे। तो भक्ति देवी बताए थे 5,000 साल पहले, पुराण में लिखा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, जब कृष्ण धरती छोड़ के स्वधाम चले जाएंगे, गंगा, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सिंधु सब नदी होते हैं, नदी रूप धारण करके भगवान कृष्ण के पास गए। बताए प्रभु आप जा रहा है, हम लोग चले जाएंगे सब, क्योंकि हमारे इंडिया में जितना नदी होता है भारतवर्ष में, ये नदी सब भगवत धाम से आए हुए। सरस्वती, गंगा ये भौतिक जगत का नहीं है, इसे भगवत धाम से आए हैं लोगों को उद्धार करने के लिए। तो वो लोगों ने बताया अभी कलियुग आ जाता है, कलियुग आ गया, आएगा, आप चले जाएंगे, कलियुग आ जाएगा, तो आप जाने के बाद तो लोग बहुत पाप करेंगे। अब पाप करके हमारा पानी में सो नहाएंगे और सो पाप हमारा अंदर में छोड़ देंगे, तो हम लोग के पाप को सहन नहीं कर पाएंगे, हम लोग चले जाएंगे तुम्हारा साथ। तो कृष्ण भगवान क्या बताए? अब ब्रह्म वैवर्त पुराण देखिए, कृष्ण भगवान बताए नहीं नहीं तुम रोको, 5,000 साल बाद में सारा दुनिया में मेरा भक्त बनेंगे और वो लोग आएंगे, आके तुम्हारा पानी में नहाएंगे, विश्व नदियों का पानी में नहाएंगे, वो लोग का साथ तुम लोग खूब आनंद में टाइम पास करेंगे, काल अतिबाहित करेंगे। ये 5,000 साल पहले का भविष्यवाणी था। 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी में बताए, पृथ्वी आच्युत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचारित हो मोर नाम। सारा दुनिया में पृथ्वी भर भगवान श्री कृष्ण का नाम प्रचारित होगा। ये संभव है? अमेरिका का लोग, जर्मन का लोग, रशिया के लोग हरे कृष्ण कृष्ण करेंगे? अरे भारत का लोग करते नहीं। प्रभुपाद प्रचार करने से पहले भारत में कौन हरे कृष्ण करता था? बुढ़ा बुढ़ी लोग करते थे, बुढ़ी लोग बैठ के हरे कृष्ण करते थे। कोई लोग देखा हुआ है आप लोग? गांव में बूढ़ी लोग हरे कृष्ण करते थे बस, कोई भद्र लोग नहीं करते थे, कोई शिक्षित लोग क्या युवती लोग नहीं करते थे। हाँ, तो प्रभुपाद जाके तो ले गए। तो प्रभुपाद जाने से पहले हमारा गौड़ीय संप्रदाय में जो भक्त होते थे, तो शास्त्र में लिखा है पृथ्वी आच्युत तो नगरादि ग्राम, सिर्फ पृथ्वी में ये हरिनाम प्रचार होगा, लेकिन हरिनाम प्रचार नहीं हुआ। 50 साल पहले की बात बताता हूँ। तो हमारा भक्त लोग समझाते थे लोगों को, जो श्रोताओं को बोलते थे, ये पृथ्वी पे प्रचारित होगा मतलब सारा भारत वर्ष में प्रचारित होगा। वो व्याख्या देते थे, पृथ्वी का मतलब नहीं अमेरिका, जर्मन, जापान जाएगा, ये सारा भारत में प्रचार होगा। इस महाप्रभु ने बताया। वो लोग विश्वास नहीं कर पाते थे। महाप्रभु बताते हैं पृथ्वी पे आच्युत नगरादि ग्राम, ये लोग व्याख्या देते हैं पृथ्वी का मतलब भारतवर्ष। देखो, और वैष्णव लोग भी समझ नहीं पाते थे, विश्वास नहीं करते थे, कर नहीं पाते थे, लेकिन भगवान ने बता के गए ना, तो वो तो वास्तव होगा ही होगा। तो इसलिए क्या हुआ, तो सही शक्ति को प्राप्त होकर जने जने शक्ति तेरे ब्रह्मांड तारिते पारे, शास्त्र ने बताया। एक एक आदमी का अंदर में इतना शक्ति होगा, भगवान ने देंगे, सारा ब्रह्मांड को उद्धार कर पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद ऐसा एक शक्तिवान व्यक्ति थे।
भगवान से ऐसा शक्ति प्राप्त हुए तो सारा दुनिया में नगरादिग्राम। तो महाप्रभु का वाणी वास्तव में रूपायित कौन किए? चलो प्रभु 500 साल पहले का भविष्यवाणी वास्तव में रूपायित हो गया ना। और अभी भी श्रील प्रभुपाद का करुणा से, कृपा से ये भगवान का वाणी का प्रचार सिर्फ नगर और ग्राम नहीं, अभी इस्कॉन में जो ट्राइबल कर इनिशिएटिव शुरू हुआ, अभी नाम का प्रचार प्रसार, नाम का प्लावन, बन्या, बाढ़ अभी जंगल पहाड़ में भी उठता है। ये हरिनाम बाढ़ आता है ना, इसमें इतना शक्ति है, सिर्फ गांव को शहर को डुबाने वाला नहीं, वो पहाड़ को डुबा देते हैं। महाप्रभु ने जब प्रेम का बन्या बाढ़ ले आए, प्रेमेर बन्या लया नेता आइला गौड़ देशे, नित्यानंद प्रभु प्रेम का बाढ़ लेकर आए ना, इसे गांव और नगर नहीं, ये जंगल को पहाड़ को भी डुबा देने वाला है। आज इस्कॉन ट्राइबल कर इनिशिएटिव का ओर से आज सारा भारत, नेपाल, बांग्लादेश, हर जगह पर हम लोग ट्राइबल लोग के पास भी एक कृष्ण प्रेम पहुंच जाता है। ये भविष्यवाणी है, 500 साल के पहले की बात है। और 250 साल 250 ईयर्स बिफोर, 250 साल 250 साल पहले भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने बताए थे, कब वही दिन आएगा जो दिन रशिया, पुरुषिया, रशिया, फ्रांस, पाश्चात्य देश के लोग आएंगे, हमारा भारतीय आर्य लोगों को आलिंगन करते हुए एक साथ में उच्च स्वर में वो लोग बोलेंगे जय सचिनंदना, जय सचिनंदना। 250 ईयर्स बिफोर प्रेडिक्शन। उस समय किसी को मालूम नहीं था, वो भी वास्तव में रूपायित। देखिए इसीलिए बताया था प्रभुपाद इस धरती पर आना एक एक्सीडेंटल नहीं है। 5000 साल पहले का प्रेडिक्शन है, 500 साल पहले का प्रेडिक्शन है, 250 साल का पहले का प्रेडिक्शन है। चलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भी ऐसा प्रेडिक्शन किए थे, समझते हैं। तो ऐसा श्रील प्रभुपाद के बारे में ऐसा हम लोग श्रवण करेंगे। बहुत लोग का बहुत सारे अनुभव होता है, बताते हैं। प्रभुपाद का शिष्य लोग भी बहुत सारी किताब लिखते हैं। श्रील सतस्वरूप गोसाई महाराज तो प्रभुपाद जीवन लिखे हुए, लेकिन उसके बाद प्रभुपाद के शिष्य लोग भी लिखते हैं। वो लोग इतना सुंदर सुंदर बात बताते हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ प्रभुपाद के हर शिष्य को एक एक किताब लिखना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद का सानिध्य में लोग आए हुए, वो लोग प्रभुपाद से जो शिक्षा लाभ किए, वो लोग जो अनुभव प्राप्त किए, ये बहुत गुरुत्वपूर्ण है भविष्य के लिए। तो मेरा ऐसा अनुभव आता है, जितना दिन बढ़ते रहेगा तो प्रभुपाद का महिमा के बारे में, उनका महत्व, उनका गुरुत्व और जोर से सारा दुनिया भर प्रचार प्रसार होगा, और उससे लोगों को उपकार भी मिलेगा, लोग उपकृत होंगे, और उससे भक्ति भी और प्रचार होगा। ओके, आई विल एंड हियर नाउ। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी ऑन दिस ऑस्पिशियस डे। आज इस पवित्र दिन में मेरे का मौका दिए, मैं कुछ प्रभुपाद का महिमा गान करके मेरा चित्त शुद्धि आपको शुद्धि कर पाया, इसलिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, हम थोड़ा सा प्रश्न उत्तर ले ले, तो बहुत से भक्तों की जिज्ञासा है थोड़ा बहुत, तब तक हमारे नेक्स्ट स्पीकर भी आ जाएंगे महाराज जी। तो मैं चाहता था कि आप लेट मी फास्ट, हमको थोड़ा पानी पीने दीजिए। यस माता जी, यस महाराज जी। तो आप लोग सब हरे कृष्णा, जितने भी भक्त हैं, अगर आपका कुछ क्वेश्चन है प्लीज अपने हैंड रेज करें और आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं महाराज जी से, तो महाराज जी उनका आंसर करेंगे। एक भक्त अस्मित प्रभु पूछते हैं, if it was already destined and as we know Krishna loves his devotees, then why did Srila Prabhupada get heart attack 2 times while going to USA through ship? अरे यही तो प्रभुपाद क्यों हार्ट अटैक हुआ, उनको तो डेस्टिनेशन था इधर। अरे ये तो भगवान का काम लोगों को दिखाने के लिए,
हम लोग को सिखाने के लिए जो कितना डिटर्मिनेशन, तो हार्ट अटैक हुआ, 70 इयर्स ओल्ड आदमी भारत छोड़ के अमेरिका के प्रचार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जॉन लोग बैठ के इधर हाँ पनीर सब्जी खाते हैं बैठ के, इससे थोड़ी होगा। तो हमको शिक्षा देने के लिए ये एक होता है। और एक कारण होता है कि भगवान कृष्ण कैसे उनको भक्त को सुरक्षा करता है। कृष्ण आके उनको सुरक्षा किए, ये भी ये विश्वास दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस लीला प्रकट। हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न है कुछ? अमोघ लीला प्रभु को अभी आने में टाइम है, तो मैं अंजलि जी कुछ पूछना चाहती हैं। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें अंजलि जी, और आपका वीडियो ऑन कर दें अंजलि जी। हाँ प्लीज, थैंक यू। प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्ण, बोलिए। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी मेरी आपसे बात हो रही है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप बता रहे थे श्री गुरु प्रभुपाद जी के लिए, मैं ना श्री कृष्ण जी को फॉलो करती हूँ, तो मेरे ना सपने में आए थे गुरु जी, प्रभुपाद जी सपने में आए थे। तो उन्होंने ना मेरे को मतलब श्री भागवत दी थी, और मेरा ना उनके साथ अच्छे से इंटरेक्शन हुआ था। और साथ में ना उन्होंने मेरे को अच्छी सी ब्लेसिंग्स दी, और मैंने जब उनको कहा कि मैं वृंदावन कब आऊंगी, तो उन्होंने मेरे को कहा कि अब 2 साल के बाद आओगे। तो मतलब गुरुजी मेरे लिए ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं एक तो जम्मू की रहने वाली हूँ, मैं साथ में इस्कॉन के रिलेटेड या प्रभुपाद जी के रिलेटेड कुछ भी नहीं जानती थी। तो ये मतलब मैंने जब ऐसा सपना आया, तो मैंने सर्च किया तो फिर मेरे को बहुत ज्यादा उनके बारे में पता चला। साथ में मेरी एक फ्रेंड है मथुरा की, तो उसने भी मेरे को बहुत बताया। तो उसके बाद से मतलब मैंने आप सभी को फॉलो करना स्टार्ट किया, आप सभी की कथाएं, आप सभी के प्रवचन, तभी से मैं सुन रही हूँ। और आज मतलब उन्हीं की कृपा से आज आपके दर्शन कर रही हूँ और आपसे इंटरेक्शन हो रहा है। अदरवाइज मतलब मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानती थी आप लोगों के रिलेटेड। तो आप ये बहुत बताइए अच्छा थोड़ा सा बात मेरे है, को। ये बहुत अच्छा बात है, आप बहुत भाग्यवती हो। जी शुद्ध भक्त का ये इसको अहेतु की कृपा बोलते हैं, इसका कुछ कारण नहीं होता है। आप जी आपका अनुभव बताए, मैं ऐसा बहुत सारे भक्तों का अनुभव भी सुनता हूँ। जी कैसा कैसा प्रभुपाद उनका सपने में आते हैं, और कैसा कैसा प्रभुपाद कृपा करते हैं। मैं कभी सोचता हूँ प्रभुपाद जब धरती पर थे तो प्रचार किए, प्रभुपाद अभी भी प्रचार करते हैं। जी प्रभुपाद अभी, वो प्रभुपाद गए नहीं, अभी भी प्रचार करते हैं। तो आप बहुत भाग्यवती हो, प्रभुपाद के संस्पर्श में आए, कृपा लाभ किए, और भक्ति को अच्छा से पकड़ के कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते रहिए। हरे कृष्ण। जी गुरुजी और भी मुझे कुछ पूछना था। जैसे हम लोग मंदिरों में जाते हैं, तो मंदिरों में क्या हम प्रतिमाओं को टच कर सकते हैं? जैसे हमारे यहाँ पे मंदिर है ना, तो वहाँ के पुजारी कुछ मतलब अच्छे से वो उनकी केयर नहीं करते प्रतिमाओं की, तो वो फिर देख के मेरे से रहा नहीं जाता। मैं जैसे अच्छे से उनको साफ करूंगी, जैसे श्रृंगार, तो वो क्या हम लोग टच कर सकते हैं? देखिए, इसलिए कोई विग्रह को दर्शन करने से ही फल मिलता है, तो जी ट्रस्ट करेंगे, इसीलिए कोई योग्यता होता है। हाँ, जी इसलिए उसी स्तर में हम लोग पहुंचेंगे। जो मंदिर में जो विग्रह होता है वो जी प्रतिष्ठित विग्रह है, उनको सब लोग टच नहीं कर पाते हैं। जो पुजारी लोग होते हैं, ब्राह्मण दीक्षा लिए हुए, वो लोग उनको सेवा करते हैं। नहीं तो आपका घर में भी आप विग्रह रख के विग्रह का सेवा भी कर सकते हैं। हाँ, जी वैसा ऐसा ऐसा सिस्टम है। ठीक है। जी तो तो गुरुजी मेरे को लेकिन ना साथ आप में। मन में ऐसा वासना रखिए कि कब भगवान कृपा करेंगे, मैं थोड़ा भगवान का श्रृंगार करूंगी, भगवान जी नहाऊंगी, तो भगवान कभी ना कभी आपका मनोवासना पूर्ण करेंगे। जी ठीक है हाउ टू गुरुजी। तो बिलीव इन कृष्णा एंड हिज डिवोटी। एक प्रश्न पूछते हैं राधे कृष्ण दासानुदासी, हाउ टू बिलीव इन कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। अरे कृष्ण के बारे में, उनका भक्त के बारे में विश्वास करेंगे कैसे करूंगा? तुम किसी के बारे में विश्वास करते हैं कैसा? ना जिसके बारे में ज्यादा सुनते हैं उनको विश्वास करते हैं। इसलिए भगवान के बारे में ज्यादा सुनो तो भगवान के ऊपर विश्वास आएगा, और भक्त का संग करो, हाँ, भक्त भगवान के ऊपर विश्वास आएगा। अरे और मैं भगवान का कृपा से, भक्त का कृपा से भगवान के ऊपर ज्यादा विश्वास आता है। भक्त का कृपा नहीं होगा तो भक्त को समझ नहीं पाएंगे, भगवान को भी समझ नहीं पाएंगे। ओके, so नीचे now it कितने is नंबर 8 o'clock, का बोल so I रहे should take leave now. हैं? कितनी बार वो हैंड रेज किया है? I have another program. एक ही बार किया था यार, अच्छे से ये बता भी नहीं दिए।
मेरा मतलब मुझे ना उनके साथ एक तो मुझे उनकी समझ में जम्मू कश्मीर माफ कर दे। Maharaj, can we take 2 more questions? 2 more only? ओके, टाइम पास करो बेटा। संदीप जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ महाराज जी आपके सामने है, तो पहले दंडवत प्रणाम करके आप क्वेश्चन हरे पूछिए। कृष्ण प्रभु जी। यस यस। प्रभु जी, हम जब चैंटिंग शुरू करना स्टार्ट किए थे तो प्रभुपाद जी मतलब कि उनको साक्षात दिखाई दिया और बोले कि तुम चैंटिंग करो और हरि नाम का प्रचार करो। तो यहाँ पे जितने भी यूथ हैं तो उसको समझाया जाता है तो भगवत गीता लेने के लिए डरते हैं, तो प्रभु जी इसके लिए क्या किया जाए? What is saying is it is not audible properly. Can you हरे repeat कृष्ण। it? हरे कृष्णा प्रभु जी, आप फिर से बोलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ पूछिए आपका प्रश्न। प्रभु जी, मैं जब चैंटिंग करना शुरू किया था तो प्रभुपाद जी मतलब हमको सपनों में दिखाई दिए कि तुम चैंटिंग शुरू करो अच्छे से और पढ़ाई करो और हरि नाम का प्रचार करो। तो प्रभु जी, हम कोई के मैं गिफ्ट देना चाहते हैं, भगवत गीता तो ले नहीं चाह रहा है, तो उसका मतलब कैसे हम डील कर सकते हैं प्रभु जी? महाराज जी, देखो, तुम्हारा जीवन इतना भाग्यवान है, प्रभुपाद आपको मौका दिए, उनका सपने में आए। अभी इसका पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। इतना सुजग मिला, अभी ये अभी आपका ऊपर निर्भर करता है, आप कितना सीरियसली कृष्ण कॉन्शियसनेस लेके आपके जीवन को सुधारेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। सार्थक जी, सार्थक आपको अपना अनम्यूट करिए। हाँ सार्थक जी अपना अनम्यूट करिए। हरि बोल। अभी तक सार्थक हुआ नहीं। सार्थक जी का अनम्यूट करना सार्थक नहीं हुआ, तो हम वासुदेव जी का लेते हैं। वासुदेव जी, आपको मैं अनम्यूट करने को बोल रहा हूँ, प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। एक कोई पूछता है, हम लोग को प्रभुपाद को भक्त है, इतना महान मानते हैं, देवता लोग तो भगवान का भक्त है, उनको क्यों नहीं मानते हैं? ऐसा लिखा है ना, एक प्रश्न आया ना ऐसा। हाँ ऐसा लिखा है प्रभु जी। हाँ देखो, महाराज जी ऐसा लिखा है किसी ने। हाँ, आप उसका देवता महाराज और जी आप उसका आंसर दीजिए। देवता और प्रभुपद का बीच में फर्क है। देवता भगवान का भक्त है, लेकिन वो लोग भगवान का सकाम भक्त है। देवता लोग भगवान का राइट हैंड लेफ्ट हैंड मैन है, लेकिन वो लोगों को एंगेजमेंट दिया गया, तुम लोग के भौतिक जगत को देखभाल करो। भौतिक जगत में किस लोग रहेंगे, सुख में रहेंगे, इसको देखो। प्रभुपद का काम क्या है? भौतिक जगत में किस लोग सुख में रहेंगे नहीं, भौतिक जगत से किसी सुख में भागेंगे इधर से। समझ गए ना? देवता लोग हम लोग को भौतिक जगत में रखते हैं, अब प्रभुपाद हम लोग को भौतिक जगत से हाँ छुटकारा दिलाते हैं, भगवत धाम भेजते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद को हम लोग सम्मान करते हैं, देवता लोग को भी सम्मान करते हैं, क्योंकि वो भगवान का बहुत निकटस्थ है। लेकिन प्रभुपाद और यह वैष्णव जो आचार्य होता है, वो और देवता के बीच में ये फर्क होता है। देवताओं को भी हम लोग सम्मान करना चाहिए, लेकिन देवता का काम है हमारा भौतिक वासना को पूर्ति करना। अब प्रभुपद का काम क्या है? आध्यात्मिक कामना को पूर्ति करना। फिर भी हम लोग देवता लोग को प्रार्थना करेंगे, मेरे को कृपा कर दीजिए, महाराज भगवान कृष्ण के प्रति बड़ा भक्ति आ रहा है, ये भी ऐसा प्रार्थना कर सकते। बार बार पूछ। वासुदेव जी प्लीज। हरिवाल। यस महाराज। अमनदीप में एक प्रश्न बहुत बार पूछो, he became impatient। अच्छा महाराज। क्या निम्बार्क आचार्य संप्रदाय साखी की आप संप्रदाय को प्रमोट करता है, क्योंकि वह पर सखी स्वरूप में इनिशिएशन होती है? प्लीज आंसर। मेरे को मालूम नहीं क्या होता है उधर, लेकिन निम्बार्क संप्रदाय वो सत संप्रदाय होता है। हमारे जो 4 संप्रदाय होते हैं, सत संप्रदाय होता है। तो सखी की हमारा गौरांग संप्रदाय में तो सखी की होता है, ये तो सहजालोक होता है। निम्बार्क संप्रदाय सत संप्रदाय है, तो उधर कोई सखी की रूप धारण करता है। सखी की मतलब क्या है?
वो सखी का स्वरूप करना, उनका जैसे साधन भजन करना, उस स्तर में गए नहीं, लेकिन वैसा आचरण करते हैं और दुष्कर्म करते हैं, वो अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन निम्बर्क संप्रदाय वो सत संप्रदाय है। अभी क्या प्रैक्टिस करते हैं नहीं करते हैं ये मेरे को मालूम नहीं है। फिर अस्मित आस्किंग, बट ब्रह्मा इज द ओरिजिनल आचार्य, ब्रह्मा इज द ओरिजिनल आचार्य ऑफ माध्वाचार्य संप्रदाय, तो शुड नॉट वी रेस्पेक्ट हिम? डेफिनेटली ब्रह्मा हमारा ओरिजिनल आचार्य है, ब्रह्मा जी को भी हम लोग सम्मान करना चाहिए, शिव जी को, सब देवा देवियों को हम लोग को सम्मान करना चाहिए। प्रभु क्या हम संडे को तुलसी पूजा कर सकते हैं? ये सार्थक का प्रश्न अभी आया। प्रभु जी संडे को, संडे या मंडे हर रोज तुलसी पूजा कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, वो समय नहीं होता है, हफ्ता में एक दिन करो, नहीं तो सुबह और शाम दोनों भी कर सकता है। सुबह और शाम सुबह को तुलसी पूजा कर सकता है, शाम को तुलसी पूजा कर सकता है। तब फिर सुशील कुमार पूछते हैं श्रीला प्रभुपाद की कृपा कैसे प्राप्त करें? प्रभुपाद को कृपा प्राप्त कर पाएंगे, प्रभुपाद का ग्रंथ अध्ययन कीजिए, ग्रंथ में प्रभुपाद जो उपदेश दिए, जो निर्देश दिए, उसको पालन कीजिए, तो प्रभुपाद की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। प्रभु जी हम ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं करती है? तो ब्रह्मा जी को पूजा क्यों नहीं होता है? हम नहीं, सारा दुनिया में नहीं होता है, एक जगह पर होता है, पुष्कर में। एक पुराण में एक लीला वर्णना किया गया, ब्रह्मा को एक श्राप मिला था, इसलिए किधर भी पूजा करते नहीं, लेकिन हम लोग सम्मान करते हैं ब्रह्मा जी को, कि हमारा गुरु परंपरा में है, कि हमारा पूज्य है, लेकिन उनका विग्रह को किधर पूजा करते नहीं, लेकिन हमारा गुरु परंपरा में ब्रह्मा जी को पूजा रखा गया। और अमोघ लीला प्रभु का V5 वीडियो किधर से मिलेगा? वो बताएंगे। महाराज जी अमोघ लीला प्रभु जी आ चुके हैं। हम महाराज जी हाँ। वासुदेव प्रभु जी लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मतलब हम लोग उनका लास्ट क्वेश्चन ले ले। वासुदेव प्रभु हम लोग आपका क्वेश्चन अभी ले कि महाराज कि अमोघ लीला प्रभु से हम लोग अमोघ चालू लीला करें? बताएंगे, अमोघ लीला आ गए, अमोघ लीला आ गए, अभी आप लोग को मजा आएगा, अभी मजा करेंगे। हरे कृष्णा महाराज। हरि बोल, जय अमोघ लीला प्रभु। दर्पणा महाराज, आपके चरणों में महाराज। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज। Now they will get the Holy Association, dynamic Holy Association, all the audience. By your blessings, Okay, Maharaj. whatever questions are there, you can answer them. Few more questions, you can answer them. Okay, Sure, thank you so much, Amok. I will be here with you for some time. Listen your presentation also. Thank you, Maharaj. So kind of you, Maharaj. Hare Krishna, Hare Bol. Thank you so much, Maharaj, for giving Hare your Bol. association, bro. Hare Krishna.